औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम व अला आलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मतीन वल फ़ुरक़ानिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाज़ा नज़ीरुम मिनन नुज़ुरिल ऊला वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माए वत्तीन सलवात बर मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं आप सब पर ये वाज़े कर दूं कि मैं कोई उर्दू का ख़तीब नहीं हूँ, सरेकी में पढ़ते रहते हैं, लेकिन आज चूँकि बरनामा भी हमारा साथ में था और यहाँ पर हिंदी तलबा भी हैं, बल्तिस्तान से भी कुछ हमारे दोस्त हैं, तो इस वजह से मजबूर हैं कि हम उर्दू में ही थोड़ा सा आपको ज़हमत दें। मैंने खुदावंद मुताल की लारैब किताब से एक आयत मजीदा की तिलावत फरमाई, जिसकी वज़ाहत देने से पहले मैं आपको एक फ़रमान सुनाता हूँ जो अल्लामा तबातबाई ने अपनी तफसीर अल-मीज़ान में तहरीर किया है। वो फरमाते हैं कि जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी रसूलुल्लाह की खिदमत में हाज़िर हुआ और आके फरमाता है, या रसूल अल्लाह, अव्वल शैइन खालका मा होवा, वो पहली चीज़ जो खुदा ने खालक की वो क्या थी? तो रसूल खुदा ने फरमाया, आए जाबिर, अगर मुझसे सवाल किया है तो फिर जवाब भी सुन। होवा नूर नबीये, सबसे पहली चीज़ जो तेरे खुदा ने खालक की वो तेरे नबी का नूर था। इतना ही नहीं कहा, फिर कहा सुम्मा खालका कुल्ला खैरिन मिन हो, फिर हर खैर को उसी नूर से खालक किया। फिर इतना ही नहीं कहा, फिर आगे फरमाया सुम्मा अकामा ज़ालिका नूर बैना यदैहि फ़ी मकामिल कुर्ब, फिर इसी नूर को अपने सामने मकामे कुर्ब में रखा। फिर रखने के बाद क्या हुआ? खुदावंद मुताल ने फ़जाअला किस्मन फ़जाअला अक़सामन, उसी नूर की कुछ किस्में की। जब नूर की कुछ किस्में की फ़खालका, तो खुदावंद मुताल ने उसी नूर की किस्मों में से खालक किया। किस चीज़ को? अल कुर्सिया, कुर्सी को, वल अर्शा, अर्श को, व सकनतल अर्श व हमलतल कुर्सी, सकने अर्श को खालक किया, हमले कुर्सी को खालक किया। व इसके बाद खुदावंद मुताल ने उस नूर के चौथे हिस्से को फिर तकसीम किया। खुदावंद मुताल ने उस नूर से क्या चीज़ बनाई? खालक का मिन्हु कलम, उस नूर से कलम को खालक किया। वशम्सा वल कमर, सूरज और कमर को खालक किया। फिर इसके चौथे हिस्से को फिर तकसीम किया। उसके एक जुज़ से खुदा ने अक्ल को खालक किया, एक जुज़ से मलाइका को खालक किया, फिर एक जुज़ से खुदावंद मुताल ने तौफीक को खालक किया। फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, आए जाबिर, जब ये इतनी अक़साम हो गई, फिर जाला ज़ालिका नूरा फ़ी मकामिल हैबा, खुदावंद मुताल ने फिर इस नूर को मकाम हैबत में करार दिया। फ़नाज़रा इलैहि बैनिल हैबा, खुदावंद मुताल ने फिर इस नूर की तरफ ऐन हैबत से नज़र की। जब नज़र की फ़रशहा ज़ालिका नूर, ये नूर पिघला। जब ये नूर पिघला, व क़तरत मिन्हु, इससे कुछ
कतरे गिरे और उन कतरों की तादाद कितनी थी? मैं तो अल्फिन व अरबातुम व इशरून कतरतन। उस नूर के कतरों की तादाद 1,24,000 थी। जब 1,24,000 कतरा गिरा, फजाला मिन कुल्ले कतरतिन रूह नबीजिन व रसूल, तो खुदावंद मुताल ने हर कतरे से नबी की रूह बनाई, रसूल की रूह बनाई। जब खुदावंद मुताल ने हर कतरे से रसूल की नबी की रूह बनाई, उधर रसूल खुदा ने फरमाया खुलिक तो अना व अलीजुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से खल्क हुए। तो ये नूर जिससे ये कतरे गिरे थे और खुदावंद मुताल ने उससे नबी बनाए थे, ये वही नूर था जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का था, ये वही नूर था जो अली मुर्तज़ा का था। जब नूर के कतरों से, जिनके नूर के कतरों से खुदावंद मुताल ने नबी बनाए, जिनके नूर की इतनी बात मैं अगर पहुंचा सका तो ज़रूर आपके जहन में बैठ जाएगी। जिनके नूर की इतनी अजमत थी कि उनके कतरों से खुदावंद मुताल ने नबी बनाए। और पागल मुल्ला तो उनके मुकाबले में किसको लाता है जिसके कतरों की इतनी अजमत है कि खुदा ने उसके कतरों से नबी बनाए। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैंने कभी उर्दू में कोई ख़ास पढ़ा नहीं, इसलिए फिर सराइकी साहब समझ लेंगे। इसके बाद नबी अकरम ने फरमाया खुलिक तो अना व अलीजुन मिन नूरिन वाहिद, कि मैं ते मेरा भिरा अली हिक्के नूर चु पैदा थे हैं, हिक्के नूर चु खालक थे हैं। वत नबी ने इंदी तशरीह बयान की थी, फनुसब्बे हो इंदल अर्श, असा अर्श दे नज़दीक खुदा दी तस्बीह करें दे आसे। ओ कदर तस्बीह है कबला यखलुका आदमा बेअल्फे आमिन, हाले आदम दी खिलकत ही नहीं हुई, असा खुदा दे अर्श दे नज़दीक उस दी तस्बीह करें दे आसे। वत जदा खुदावंद मुताल ने ए नूर खल कर दिता, वत आदम दी जदा खिलकत हुई, फजाला ज़ालिका नूरा फी सुलबही, आदम दे सुल्ब च खुदा ने ए नूर करार दिता। वसाकना फिल जन्नते व नहनु फी सुलबही, आदम जन्नत छा असा उंदे सुल्ब छा से। वत फरमाया वसाकना आदम फिल जन्ना व नहनु फी सुलबही, व क़ज़फ़ा इब्राहीम इला नार व नहनु फी सुलबही, लक़द रकब नूह फी सफीना व नहनु फी सुलबही। नूर सफीने में था, हम उसके सुल्ब में थे। आदम को आग की तरफ डाला गया, हम उसके सुल्ब में थे। फिर क्या कहा? फिर फरमाया लम अजल यल्कुलनल्लाहु इला मिन अरहामिन ताहिरा मिन असलाबिन ताहिरतिन इला अरहामिन ताहिरा। खुदावंद मुताल ने हमेशा सादा नूर पाको पाकीज़ा असलाब दे कोलू, पाको पाकीज़ा अरहाम दे पासे नकल कीता है। मैं आधा ए रिवायत दे टुकड़ा उन्ना बेगैरता दे मुँह ते, उन्ना फासका दे मुँह ते, उन्ना फाजरा दे मुँह ते, उन्ना मुनाफिका दे मुँह ते एक जनाटेदार तमाचा है जेड़े आदे नबी दे अजदाद काफिरन। नबी दे अजदाद काफिरन व तुन्हा दे विचों कुछ ए हस्तियां भी हैं जेड़े आदे नहीं काफिर नहीं आदे बल्कि ये आदे हैं भाई मुवाहिद नन। खुदावंद मुताल ने दा जवाब कुरान च दिता है, व तकल्लुबका फिस साजिदीन। आ मेरा हबीब तेरा तकल्लुब साजिदीन च रही है, तेरा तकल्लुब साजिदीन चाहिए। वत रसूल खुदा ने नूर दिया सिफता बयान करेंदे करेंदे फरमाया हत्ता इंतहा बिना
इला अब्दुल मुत्तलिब, ए नूर चलदा आया ते इंदी इंतहा होई अब्दुल मुत्तलिब ते फकस्समना निस्फैन, ते खुदावंद मुताल ने इस नूर को कीता दो हिस्सा तकसीम। फजाअलनी फी सुल्ब अब्दिल्ला, मुझको अब्दिल्ला के सुल्ब में करार दिया। वजाल अली इब्ने अबी तालिब फी सुल्ब अबी तालिब, और अली इब्ने अबी तालिब को अबी तालिब के सुल्ब में करार दिया। फिर फरमाया वजाल फिया अल नबुवता वल बरका, और मुझ में नबुवत करार दी और बरकत करार दी। वजाल फी अली इब्ने अबी तालिब अल फसाहता वल फरूसियता, और अपने भाई मेरे भाई अली में फसाहत और फरूसियत करार दी, घुड़सवारी करार दी। फिर यहाँ पर जुमला है वशक्कलना इस्मैन, खुदावंद मुताल ने हमारे दो नामों को अपने नाम से मुश्तक किया, निकाला। कौन से नाम? फजुल अर्श महमूदुन व अना मुहम्मद, वो महमूद है तो मैं मुहम्मद हूँ। फजुल अर्श आला व अना, फजुल अर्श आला व हाजा अली, वो आला है तो ये अली है। जेले इस नूर दी खिलकत वाजे हो गई, मैं उन्हें आयत दी तफसीर दे पास आवा जेड़ियां मैं शुरू च पढ़ियां। खुदावंद मुताल ने फरमाया हाजा नज़ीरुम मिनन नोज़रिल आला नोज़रिल ऊला, के ये नज़ीर है पहले नज़ीरों में से। इसकी तफसीर से पहले मैं आपको बता दूं कि खुदावंद मुताल ने कुरान मजीद में फरमाया वज़्कुरू नेमत अल्लाह अलैकुम, तुम याद करो उन नेमतों को जो तुम पर हैं। व मीसाक़ल्लज़ी वासक़कुम बिही, और उस मीसाक को याद रखो जो खुदा ने तुमसे बांधा है। दूसरे मकाम पे खुदावंद मुताल ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरा हबीब मा अनज़लना इलैका ज़िक्रा ले तशका, हमने ये ज़िक्र तुझ पर इसलिए तो नहीं भेजा कि तू मुशक्क़त में आए। क्यों भेजा? तज़किरतन लिमन यख्शा, ये तो फ़कत याद दहानी है। अब पूछना ये है कि ये ज़िक्र याद दहानी है तो याद दहानी किस बात की? जब ये आयत मैंने पढ़ी हाज़ा नज़ीरुम मिनन नोज़रिल ऊला, कि ये नज़ीर है पहले नज़ीरों में से। अलामा तबरी लिखता है कि जब मैं इस आयत की तफसीर पे पहुँचा तो मैं सोचने बैठ गया कि नबी तो आखिर में आए, ये पहले नज़ीरों में से कैसे हैं? तो मैं सोचता रहा। फिर मैंने खुद इसकी तफसीर के लिए रिवायात की तरफ रुजू किया, तो जब मैंने बिहार को खोला, बसायर दर्जात को खोला, तो उसमें एक रिवायत को पाया। वो रिवायत थी कि इमाम सादिक से किसी ने पूछा कि इस रिवायत का तर्जुमा क्या कैसे करेंगे, इस रिवायत की तफसीर कैसे करेंगे? तो इमाम ने फरमाया ये बताना चाहते हैं कि ये जब कुछ न था तो उस वक्त भी हमारे मोहम्मद नबी थे। मैंने पहले कहा है कि मुझे उर्दू बिल्कुल नहीं आती। खैर आप मतलब समझते जाएं, यही काफ़ी है, मुझे दाद की ज़रूरत नहीं। इमाम से पूछा कि इसकी तशरीह कैसे होगी, इसकी वजाहत कैसे होगी? तो इमाम ने फरमाया कि हुवा नबियुन फी ज़र्रिल अव्वल, वो नबी था ज़र्र अव्वल में। नबी कहते हैं, उलमा का मजमा है, नबी कहते हैं पैगाम पहुँचाने वाले को, खबर देने वाले को। सवाल ये है कि था कौन? आदम की खिलकत तो हुई नहीं, फिर पैगाम पहुंचाया तो किसको? आदम की खिलकत तो अभी हुई नहीं, पैगाम पहुंचाया तो किसको? उसकी तफसीर के लिए जब मैंने इसी आयत पे गौर किया, इसी रिवायत पे गौर किया, तो इसी रिवायत ने जवाब दिया कि वो ज़र्र अव्वल, वो मिसाक जिसका खुदा कह रहा है कि वो मिसाक जो मैंने तुमसे बांधा था, वो मिसाक याद रखना, वही ज़र्र अव्वल में भी ये नबी था।
उस ज़र्रे अव्वल में भी ये नबी था। तो अब समझ आएगी कि क्यों फरमाया वकुन तो नबीयन वादम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मट्टी के दरमियान था। तो वो नबूवत ये थी। फिर खुदावंद मुताल ने जब इस नूर की खिलकत कर ली तो इस नूर को मीज़ान और मेयार करार दिया नबूवत की तकसीम का। वो भी एक रिवायत से वाज़े कर दूँ, लम युबास नबीयुन कत्तो इल्ला बे विलायती व विलायत अली इब्न अबी तालिब, कोई नबी कभी भी मबऊस नहीं हुआ जब तक मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत का, अली मुर्तज़ा की विलायत का इकरार नहीं किया। इमाम सानवी वो लिखते हैं कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा को मेराज कराई गई, मुझे पता है आपको समझ नहीं आ रही, बस आखिरी लफ्ज़ आपकी ज़हमत तमाम। जब इमाम सानवी लिखते हैं कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा को मेराज कराई गई तो खुदावंद मुताल ने नबियों को हुक्म दिया कि सफ़ें बनाई जाएं, सफ़ें बनाई जाएं और मेरे महबूब का दीदार करें। जब नबियों ने सफ़ें बनाई तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सामने सफ़ीउल्लाह सफ़ में, मोहम्मद मुस्तफ़ा सामने नूह नबीउल्लाह सफ़ में, मोहम्मद मुस्तफ़ा सामने खलीलुल्लाह सफ़ में, मोहम्मद मुस्तफ़ा सामने कलीमुल्लाह सफ़ में, मोहम्मद मुस्तफ़ा सामने रूहुल्लाह सफ़ में। जब ये सफ़ें लगी हुई थी तो इन सफ़ों में से एक नबी आगे बढ़ा और कहने लगा, आए अल्लाह के नबी, हम तेरा दीदार चाहते हैं। ये जुमला क्यों कहा था? अहमद सानवी लिखता है, इमाम सानवी अपनी तफसीर में लिखता है, ये जुमला इसलिए कहा जब नबी मेराज पे गए तो नबी के चेहरे पे नकाब था। जब निकाब देखा तो इन्होंने कहा, ऐ नबी, हम तेरा दीदार चाहते हैं, अपना दीदार करा। तो नबी ने अपना दीदार कराया। जब दीदार कराया तो नबी ने एक सवाल पूछा, बेअय्ये शुरूतिन युबासुकुम, किन शरूत के साथ तुम्हारी बेइज्जत हुई? वो कौन सी शरूत थी जिनकी वजह से तुमको नबूवत मिली? तो उन्होंने कहा बेसलासत, सब नबियों ने यक ज़बां होके कहा बेसलासत शुरूतिन, तीन शर्तों के साथ हमको नबूवत मिली। पहली शर्त बेइकरार तौहीद ही, अल्लाह की वहदानियत का इकरार, बेइकरार नबूवत, तेरी नबूवत का इकरार, बेइकरार विलायत अली इब्न अबी तालिब, अली की विलायत का इकरार। तो जब अली की विलायत का इकरार किया तब नबूवत मिली। जब एक नबी को अली की विलायत के इकरार के बगैर नबूवत नहीं मिल सकती, ये मुल्ला किस इंतजार में है कि किस मुंह से जन्नत में जाएगा।